Students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So everyone, in today's class I have taken one more video of class 8 of English literature book of Rachna Sagar. And the title of this poem is Once Upon a Time means एक बार की बात है, and the poet of this poem is Gabriel Okara. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम ही बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला पोएम है। तो आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर शुड आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर यू शुड नो दैट हियर इज़ अ कैरेक्टर फादर। यहाँ पे एक पिता हैं जो कि अपने बेटे से यानी कि अपने सन से जो है कुछ बातें, अपनी कुछ फीलिंग्स है वो शेयर कर रहे हैं। और देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। सन बेटे यानी कि अपने बेटे से वो कहते हैं कि बेटा एक बार की बात है। दे यूज टू लाफ विद देयर आइज, सॉरी देयर हार्ट्स, यानी कि जो लोग हैं वो कैसे मुस्कुराते थे, कैसे हंसते थे। हार्ट्स, अपने हृदय से वो लाफ करते थे, हंसते थे। इट मीन्स दैट उनकी जो स्माइल्स होती थी वो फेक नहीं होती थी, वो नेचुरल होती थी। एंड लाफ विद देयर आइज, और अपनी आँखों से हंसते थे। कहने के यहाँ पे मतलब ये है कि उनकी उस एक्सप्रेशन को आप उनकी आंखों में भी देख सकते हैं, यानी कि वो एक हार्ट से डेराइव होने वाली फीलिंग्स होती थी, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल जैसी चीज़ नहीं थी। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ। लेकिन आज के समय में जो लोग हंसते हैं वो कैसे हंसते हैं? अपने टीथ से, अपने दांतों से हंसते हैं। इट मीन्स दैट पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि नाउ डेज पीपल्स फीलिंग्स आर फेक, दे हैव आर्टिफिशियल लाफ। उनका जो लाफ होता है, उनकी जो हंसी होती है, उनकी जो खुशी होती है वो आर्टिफिशियल होती है। वाइल देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, आइस ब्लॉक कोल्ड आइस यहाँ पे फ्रीज है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उनकी आंखों में जो नेचुरल चीज, जो नेचुरल एक्सप्रेशन होता था, जो पहले के समय में आप देख सकते थे, वो अब देखने को नहीं मिलेगा। सर्च बिहाइंड माई शैडो, जो मेरी जो परछाई, जो पूर्ववत जो बीता हुआ समय है, उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि जो पास का टाइम होता था उस समय लोग नेचुरल हंसी हंसते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो लोगों की स्माइल है वो क्या हो गई है? फेक हो गई है, आर्टिफिशियल हो गई हैं। उनकी जो आंखों में रियल नेचुरल एक्सप्रेशंस देखने को नहीं मिलता है। और आगे वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि नाउ देयर वॉज अ टाइम इंडीड, वास्तव में एक समय ऐसा था। दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, लोग जब हाथ भी मिलाते थे तो हृदय से मिलाते थे, यानी कि उनका जो आपस की बॉन्डिंग होती थी वो बहुत ही ऑनेस्टफुल होती थी। उसमें किसी प्रकार का मतलब नहीं छिपा हुआ होता था, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं छिपा हुआ होता था। बट दैट्स गॉन सन, और वो कहते लेकिन मेरे बच्चे वो समय जा चुका है, यानी कि अब जो समय आ गया है वो क्या कहते हैं? नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट, अब लोग हाथ मिलाते हैं कैसे? बिना हार्ट्स के। बिना हार्ट्स का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि उनकी जो फीलिंग्स होती है किसी के प्रति, वो हाथ तो मिलाते हैं लेकिन एक्चुअल में उनकी जो फीलिंग्स होती है वो कैसी होती है? आर्टिफिशियल होती है। वो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ जुड़ा होता है, उस हाथ मिलाने के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब छिपा होता है। वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई इम्पटी पॉकेट, और जैसे ही क्या होता है उनको अपना हाथ छोड़ते हैं तो क्या होता है? सर्च माई इम्पटी पॉकेट्स, मेरे हाथ क्या करते हैं? अपने पॉकेट्स को सर्च करते हैं। यानी कि वो क्या हो जाते हैं? जैसे ही उनका काम ख़त्म हो जाता है वो रिश्तों को भुला देते हैं, जज्बातों को भुला देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। एंड मीनवाइल स्टूडेंट्स, अभी तक जिन्होंने भी यूनिट 1 सेक्शन ABC के वीडियोस नहीं देखे, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ में यूनिट 2 का सेक्शन AB भी मैंने अपलोड कर दिया है। जिन भी बच्चों ने ना देखा उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिए आप लोग। सो फील एट होम कम अगेन दे से। अब देखिए यहाँ पे एक और बात वो आगे अपने बच्चे को बताते हैं कि जब कभी भी आप किसी के घर जाते हैं तो जब पहली बार जाते हैं तो देखिए क्या होता है कि वो कहेंगे फील एट होम, अरे अपना आप घर जैसा ही समझिए। और जब जाने की बात आती है तो कहते कम अगेन, अरे दोबारा आप आइएगा, दे से, यानी कि लोग ऐसा कहते हैं। और वेन आई कम अगेन, और अगर मान लीजिए दोबारा मौका मिलता है और मैं दोबारा उनके घर पहुंचता हूं तो फिर से वो कहेंगे फील एट होम, अरे कोई बात नहीं, आप अपना घर ही समझिए, घर जैसा ही समझिए। वंस ट्वाइस, और ऐसा आज के समय में केवल एक या दो बार ही होता है। देयर विल बी नो थ्राइज, यानी कि तीसरी बार
कोई भी हमारा स्वागत नहीं करता। अगर ये चीज़ रेगुलर हो जाती है तो यानी कि हमारा जो रिस्पेक्ट होता है, जो डिग्निटी होती है उस घर में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी। और तीसरी बार हम क्या पाते हैं कि वो जो डोर्स जो हमेशा कहते थे कि ये घर आपका ही, अपना ही समझिए, हमेशा दोबारा आते रहिएगा, वही दरवाजे हमारे लिए क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी कि लोग आपसे तब तक ही जुड़े रहते हैं जब तक कि उनका मतलब रहता है। सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स। अब वो फादर अपने बच्चे से कहते हैं कि इस पूरे उम्र में जो मैंने अब तक जिया है, कहते हैं मैंने भी क्या कर लिया है, कई सारी चीज़ों को सीख लिया। मतलब ये जो सराउंडिंग्स, जो ये गंदी चीज़ें, जो एक बैड इन्वायरमेंट से जो मैं घिरा हुआ हूँ, इन्हीं गंदी आदतों को बेटा मैंने भी सीख लिया। यानी कि मेरे अंदर भी वही बैड हैबिट्स आ गए हैं कि एक आर्टिफिशियल स्माइल होना, आर्टिफिशियल रिलेशंस होने, ये सब चीज़ें मैंने भी सीख लिया है। कहते क्या है कि आई हैव लर्न टू वियर मेनी फेसेस। मैंने भी कई चेहरों को पहनना सीख लिया है। यानी कि वो कहते हैं कि मेरे भी कई चेहरे हो गए हैं। जैसे कि लाइक ड्रेसेस, जैसे कपड़े होते हैं ना, कई तरह के होते हैं, वैसे जैसे लोग कपड़े कई तरीके के पहनते हैं, वैसे मैंने कई तरीके के चेहरे भी जो है पहनने सीख लिए। यानी कि समय समय पर मेरा व्यवहार, अलग अलग व्यक्तियों के लिए मेरा व्यवहार भी बदल जाता है। मैं नेचुरल में एक जैसा नहीं रह गया हूँ। जैसे कि होम फेस, जब घर पे आता हूँ तो मेरा व्यवहार कुछ और होता है। ऑफिस फेस, यानी कि ऑफिस में होता हूँ तो मेरा व्यवहार कुछ और होता है। स्ट्रीट फेस, ऐसी होस्ट फेस एंड कॉकटेल फेस, यानी कि जब मैं समाज में होता हूँ, किसी पार्टी का होस्ट कर रहा होता हूँ, कि कॉकटेल फेस यानी किसी पार्टी में रह रहा होता हूँ, तो हर समय मेरे चेहरे अलग अलग। यानी कि यहाँ मतलब ये कि हर सभी के साथ मेरा व्यवहार क्या होता जा रहा है, हो गया है, अलग अलग रखना। सबके साथ व्यवहार मैंने सीख लिया। यानी कि मैंने भी इस गंदी आदत को सीख लिया कि मेरा व्यवहार अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग रहता है। मेरा कोई एक व्यक्तित्व तो नहीं रह गया है। विथ ऑल देयर कॉन्फॉर्मिंग स्माइल, यानी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि कॉन्फॉर्मिंग स्माइल मतलब वो सारी स्माइल्स मैंने सीख ली हैं जो समय समय पर क्या करती रहती हैं, लोगों के मुताबिक बदलती रहती हैं। कैसे? लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। जैसे एक पोर्ट्रेट में किसी की स्माइल होती है। जैसे आप लोग आज के टाइम में जब सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं, आप 2 मिनट के लिए क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, और वही फ़ोटो आपकी क्या हो जाती है, उस इमेज में सेव हो जाती है, एक पोर्ट्रेट की फॉर्म में आ जाती है। और नेचुरल में भले उस समय आप हैप्पी ना हो, खुश ना हो, केवल आप अपनी फ़ोटो को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। तो वही पोएट कहते हैं कि मेरे अंदर भी ये गंदी आदत आ गई है कि मेरी भी मुस्कुराहट कैसी हो गई है, एक पोर्ट्रेट, जो एक इमेज होती है, जो फोटोग्राफ होता है, उसकी स्माइल की तरीके हो गई है। आई हैव लर्न टू, और मैंने भी इन चीज़ों को सीख लिया है क्या, टू लॉफ विथ ओनली माई टीथ। अपने दांतों से मैंने हंसना सीख लिया है। यानी कि मैंने भी आर्टिफिशियल तरीके से मुस्कुराना सीख लिया है। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हर्ट, और मैंने भी बिना हर्ट के, बिना हृदय के क्या करना, हाथ मिलाना सीख लिया। यानी कि मैंने भी मतलब के लिए दूसरों से हाथ मिलाना सीख लिया। यानी कि जब कभी भी मैं किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता हूँ, यानी कि कोई रिश्ता कायम करता हूँ, तो वहाँ पर मेरा कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके का स्वार्थ छिपा रहता है। ये गंदी आदत मैंने भी सीख लिया है। ये बात वो अपने बच्चे को बताते हैं। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, और मैंने भी क्या करना सीख लिया, गुड बाय। यहाँ पे गुड बाय का मतलब होता है कि अलविदा, कि किसी को भी मैंने अलविदा कहना सीख लिया। जबकि यहाँ पे अलविदा का देखिए स्टूडेंट्स, मतलब ये कि अलविदा कहना एक उचित नहीं माना है कभी नहीं, बल्कि हमें क्या कहना चाहिए कि आपसे मिल के खुशी हुई, या फिर चलिए फिर मिलेंगे, यानी कि सी यू सून। इन वर्ड्स के बजाय मैंने भी क्या कहना सीख लिया है, गुड बाय, यानी कि अलविदा कहना मैंने भी सीख लिया है और लोगों की तरह। When I mean good riddance to say glad to meet you, और जहाँ पर मेरा मतलब ये होता है कि एक अच्छे, गुड रिडैंस मतलब एक अच्छे भावना के साथ कहना क्या, कि ग्लैड टू मीट यू, कि आपसे मिलके खुशी हुई, विदाउट बीइंग ग्लैड। अब मैं भी एक अच्छे भावना के साथ मैंने क्या कहना सीख लिया है, कि आपसे मिलके खुशी हुई। जबकि भले ही विदाउट बीइंग ग्लैड, भले ही मैं उससे मिलके मुझे खुशी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरी कहने की आदत हो गई वही आर्टिफिशियल बातें, कि अरे आपसे मिलके खुशी हुई। टू से कहना, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। मैंने ये भी कहना सीख लिया कि अरे आपसे
बात करके काफ़ी अच्छा लगा है। बीइंग आफ्टर बोर्ड, भले ही क्या हुआ कि मुझे उस व्यक्ति से बात करने के बाद काफ़ी मैं बोरियत महसूस किया, लेकिन मैं जो नेचुरल बात है उसको मैंने जो है कहना भुला दिया, यानी कि मैंने सच कहना छोड़ दिया है। मैंने भी वो झूठ कहना सीख लिया है, वो आर्टिफिशियल तरीके मैंने भी सीख लिए हैं। अब एंड पे जो वो बात कहते वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। वो कहते बट बिलीव मी सन, लेकिन बेटा मेरा विश्वास करो, आई वॉन्ट टू बी, मैं होना चाहता हूँ वॉट आई यूज टू बी, जो मैं हुआ करता था। कब हुआ करता था? व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरीके था। यानी कि बच्चा, जैसे आप जानते हैं जो एक छोटा सा बच्चा होता है बेटा, उसकी जो स्माइल होती है वो कभी भी झूठी नहीं होती, कभी फेक नहीं होता। उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो ऑलवेज नेचुरल होते हैं। लेकिन उनके पिता के जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझ में ये सारी बुराइयां आती गई जो मुझे पीस, शांति नहीं देती हैं। फिर भी मैं इसमें ढल गया हूँ। तो वही कहते कि आई वॉन्ट टू बी, मैं होना चाहता हूँ क्या? वॉट आई यूज टू बी, जो मैं पहले अपने बचपन में हुआ करता था। कब? जब मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, आई वॉन्ट टू अनलर्न। अनलर्न का मतलब यहाँ बेटा भुला देना, यानी कि फादर अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ये गंदी आदतों को मैंने सीख लिया है, आर्टिफिशियल रहना, अपने मतलब के लिए किसी का साथ पकड़ना, इन सब चीज़ों को मैं, इन आदतों को मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, यानी कि भुला देना चाहता हूँ। इन आदतों को मैं त्याग देना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, म्यूटिन बेटा आया है डेड जैसे वर्ड से, यानी म्यूटेंट वर्ड जैसे डेड होता है, तो वो चीज़, वो आदतें जो किसी इंसान को म्यूटिंग जैसा बना देता है, यानी कि डेथ, मृत्यु जैसा बना देता है, इन आदतों को मैं क्या करना चाहता हूँ? छोड़ना चाहता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न, और लगभग उन सारी चीज़ों को मैं दोबारा रीलर्न करना चाहता हूँ, फिर से सीखना चाहता हूँ। कौन सी चीज़ों को? उन चीज़ों को, उन आदतों को जो आदतें मुझ पे बचपन में थी, जो मुस्कुराहट नेचुरल वाली मेरे बचपन में थी, उन चीज़ों को मैं फिर से रीगेन करना चाहता हूँ। कौन कौन से आते? कि हाउ टू लाफ, कि वास्तव में कैसा हंसा जाता है। मैं वो फेक जो आर्टिफिशियल लाफ होता है, मैं उसको नहीं हंसना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे बच्चे, मैं उन चीज़ों को सीखना चाहता हूँ क्या? कि हाउ टू लाफ, आखिर वास्तव में हंसा कैसे जाता है। फॉर माई लाफ इन द मिरर, कि जो मेरा लाफ, जो मेरा जो मिरर है, मेरा शीशे, जो मेरी हंसी है, सोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक बेयर फंक्स, क्योंकि अभी मिरर में, शीशे में क्या होता है कि सोज, वो दिखाता है क्या? केवल मेरे दांतों को। कैसे? जो स्नेक्स, जो जैसे दांत, जो सांप के जो आगे के जो दांत होते हैं, जहरीले दांत होते हैं। यहाँ पे देखिए स्नेक्स बेयर क्यों लिया गया? क्योंकि जब आप किसी पे आर्टिफिशियल तरीके से मुस्कुराते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ छिपा हुआ है कि कहीं अगर मैं इसके सामने ना मुस्कुराऊं तो कहीं ये बुरा ना मान जाए, या फिर आप अपने मतलब के लिए झूठी वाहवाही उसके सामने कर रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे स्नेक्स बेयर फैंक्स इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया स्टूडेंट्स की। जब मैं मिरर पे देखता हूँ तो मेरे जो दांत हैं, यानी मेरे जो आर्टिफिशियल मुस्कुराहट, वो सांप के सामने दिखने वाले जहरीले जो दांत होते हैं उनकी तरीके दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, मैं इन सब आर्टिफिशियल चीज़ों को भुला देना चाहता हूँ। तो वो क्या कहते हैं, कैसे वो सीखना चाहते हैं? बच्चे से देखिए क्या रिक्वेस्ट करते हैं, कहते शो, इसलिए शो मी, मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, मुझे दिखाओ। सन, मेरे बच्चे, यानी वो अपने बच्चे से रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों अपने बच्चे से रिक्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उनका बच्चा छोटा है, वह भी, उसके अंदर भी दुनिया की, इस संसार की जो जितनी गंदी आदतें हैं वो उसमें व्याप्त नहीं है। उसकी स्माइल, उसका रिलेशन, सब कुछ अभी क्या है? नेचुरल है। वो इसीलिए उससे रिक्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे से क्या? कि मेरे बच्चे मुझे दिखाओ, मुझे बताओ, मुझे सिखाओ क्या? हाउ टू लाफ, कि कैसे हंसा जाता है। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल, मुझे दिखाओ मैं कैसे लाफ, हंसा करता था, एंड स्माइल, मुस्कुराया करता था। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वॉज लाइक, तब उस समय जब मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर का मोरल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पोएट का कहना है कि आज के टाइम पे जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनके अंदर समाज की जितनी भी बैड हैबिट्स हैं वो सारे व्याप्त होते जा रहे हैं। उनका रिलेशन, उनकी स्माइल, उनकी बातें, कुछ भी नेचुरल नहीं रह गई हैं। हर जगह कोई न कोई मतलब रह गया। तो बेटा हम लोगों को भी, स्पेशली आप लोगों को, आप लोग बच्चे हो, इन सब चीज़ों से आपको बचना है।
आपको फेक रिलेशंस, फेक स्माइल्स नहीं रखने, किसी से स्वार्थ के लिए मतलब नहीं जोड़ना है। किसी से अगर आपका मतलब है तो दैट मस्ट बी ऑनेस्ट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि फर्दर जितने भी मैं वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लिटरेचर की लेके आऊँगा वो सारे वीडियोज़ के लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलते रहें, कोई भी लेक्चर्स आपके मिस ना हो। So thank you so much everyone for joining in this video. See you soon with the next video.